सो बहुत सारे बच्चों का एग्जाम अच्छा नहीं गया है, बहुत सारे लोगों को लो परसेंटाइल्स आए हैं, सो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन बिकॉज ठीक है बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव रीजंस हो सकते हैं यहाँ पे बिकॉज ऑफ व्हिच द एग्जाम वेंट बैड, और मे बी डीडे पे थोड़ा फकअप हो गया, या फिर थोड़ा सा ईक्यू हमारा गड़बड़ा गया, या फिर एंजाइटी थी, पेपर फॉर्मेट थोड़ा चेंज होता, कुछ कुछ बच्चों का जो सेंटर था बहुत दूर दूर तक आया था. सो देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ रीजंस एंड आई रियली डोंट वांट यू टू पॉन्डर ऑन दोस रीजंस नाउ. आई वांट यू टू बकल अप एंड वर्क इवन मोर हार्डर बिकॉज फाइट तो करना है, बिकॉज अगेन द एमबीए गेम इज नॉट येट ओवर. You still have lot many opportunities on the way. So before the dust gets settled, guys, you need to kind of buckle up and start, working hard towards your MBA wala dream. Now, why am I saying this? Because now you've understood that okay, exam खराब है, percentile मेरे low है. Now I want to go for a revenge, and revenge is the best success, I would say that. So guys, यहाँ पे कुछ चीजें जो मैं recommend करना चाहता हूँ, and this will work very well for you. So understand these 7 things and start implementing them. Number 1 is going to be B-School eligibility. B-School eligibility का मतलब ये है कि शांत दिमाग से थोड़ा सोचो. 70, 80, 90, 95 परसेंटाइल जो भी आपका परसेंटाइल है, what are these schools that you can apply for? ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका B-School eligibility क्या है. Now the moment you understand, this kind of give you a sort of relaxation. You know what? मैं 85 प्लस हूँ. मुझे बहुत सारे B-School से कॉल्स आ सकते हैं जो शायद से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, या फिर आई एम ओके टू इवन ज्वाइन देम बिकॉज यार और एक अटेम्प्ट में नहीं ले सकता. समथिंग लाइक दैट. अगर वो कंडीशन है, अगर वो प्रॉब्लम है, तो B-School की एलिजिबिलिटी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है. So I would urge you guys कि आज थोड़ा सा देखो, रात में थोड़ा बैठो, पेन डाउन करो कि मैं कौन से B-School में जाने के मेरे चांसेस है, बिकॉज नाउ यू हैव योर परसेंटाइल्स एक्चुअली नोन टू यू, राइट. और उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा, 10-15 परसेंटाइल का फर्क तो नहीं आना, राइट. 1-8 परसेंटाइल का फर्क हो सकता है. तो पहले वो एलिजिबिलिटी लिख के रखो. एलिजिबिलिटी मतलब तुम्हारा एलिजिबिलिटी नहीं, कौन से B-School में आप एलिजिबल हो. 80, 82, 83, 85, 90 परसेंटाइल पे, वो बहुत जरूरी है. आगे चलेंगे. The second important thing that I believe is that the moment you feel that, you know what, let's just say you are eligible for IMI Delhi, right. 13 दिसंबर उसकी लास्ट डेट है, भर दो. If you are eligible for gym, भर दो. If you are eligible for KG fill up the form. एक थोड़ा सा आपको कॉस्ट यहाँ पे बेयर करना पड़ेगा. अगर आप शॉर्ट you know what, 90% मुझे आया है, IMI Delhi gym I can fill up. अगर आपका वर्क एक्स बहुत अच्छा है, अगर आपकी प्रोफाइल बहुत ज्यादा अच्छी है, you can fill up great leagues also. You get it point? तो यहाँ पे वो जानना जरूरी है, बिकॉज ऐसा ना हो कि हमें पता है कि you know what, 2-3 B-School है जिसके लिए मैं एलिजिबल हूँ, पर यार मेरे फॉर्म ही नहीं भरा, फिर वो बहुत दिक्कत होती है. फिर आप खुद को माफ नहीं कर पाओगे कि यार ये तो मेरे हाथ से गलती हो गया, राइट. नेग्लिजेंस था मेरा, तो वो थोड़ा सा आपको हर्ट करेगा. सो डोंट डू दैट. सो द मोमेंट यू बिलीव दैट, यू नो व्हाट, आई एम एलिजिबल फॉर दिस, मूव अहेड. एंड इसके ऊपर मैं एक सेशन लूंगा आज रात में, तो आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी कि यार इतने परसेंटाइल पे ये कॉलेज मिल सकता है, क्यों ना मैं इसका फॉर्म भर दूं. तो दैट इज समथिंग व्हिच इज रियली इंपॉर्टेंट. फॉर्म भरना जरूरी है. उसके बाद यू हैव एम्पल ऑफ नॉन-कैट एग्जामिनेशंस. You've got SNAT, you've got NMAT, you've got ZAT, you've got IB-SAT, you've got TISC, you've got MyCat, you've got XRCC GBO, you've got ATMA, you've got MAT. There are ample of exams out there, and you still have a great chance to get into top 20, top 10, top 30 B-Schools in the country. So don't feel bad about it. But it's just that now you understand कि आपके लिए कौन सा एग्जाम सुटेबल है. बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं जो बच्चे कहते हैं कि सर मुझे SAT नहीं देना, मुझे नहीं आएगा. बेटा अभी तुझे क्यों डिसीजन लेना है? वो एटलीस्ट गो फॉर एन एग्जाम, गिव द एग्जाम, उसके बाद हम बात करते हैं. बट गो फॉर अ फाइट, डोंट गिव अप ऑन द एग्जाम, बिकॉज़ दैट भी बहुत अच्छा एग्जाम है. मैं एक्चुअली नॉन-कैट का सेशन ले रहा हूं आज रात 9 बजे. इस गोइंग टू बी लाइव सेशन, आप अटेंड कर सकते हो. वहां पे आपके डाउट्स भी आंसर करूंगा, एंड वी विल डिग इनटू द एग्जामिनेशन कि यार कौन सा एग्जाम देना जरूरी है और उसके लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या है, कॉलेजेस क्या है, एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाले हैं. सो दैट सेशन इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट. आगे चलिए, प्रोफाइल बिल्डिंग. नाउ दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट विद प्रोफाइल बिल्डिंग. मैं ऑलवेज कहता हूं आप लोगों को, कैट के पहले आपको प्रोफाइल बिल्डिंग के बारे में सोचना भी नहीं है, बट अभी कैट हो चुका है. नाउ इज द वेरी राइट टाइम दैट यू गाइस बकल अप प्रोफाइल बिल्डिंग. देयर आर सो मेनी B-Schools which are predominantly are concerned about profile. अब प्रोफाइल एक kind of a black hole है. Honestly, profile is sort of a black hole. A lot of people do not know about it, and there are a lot of myths about profile building. Tomorrow there is going to be a session जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा genuine profile building क्या होती है IIMs की. बहुत सारे वीडियोस में देखता हूँ, बहुत सारे even when I was preparing for myself, we were told a lot of wrong things about profile building. Okay, for example, NGO, okay, doesn't really work these days, guys. So you have to do a profile building which is suitable for the current era of MBA. वही पुरानी चीजें हम अभी अप्लाई नहीं कर सकते, बट एनजीओ का भी फायदा होता है. कैसे उसका फायदा उठाना है वो मैं आपको बताऊंगा. कौन सी टाइप का एनजीओ आपको जरूरी है वो भी बताऊंगा, बिकॉज़ एनजीओ थोड़ा पुराना हो चुका है, राइट. ऑल्सो प्रोफाइल बिल्डिंग इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर द आईएम्स, फॉर द नॉन आईएम्स, टॉप 30, टॉप 40. गाइस, प्रोफाइल बिल्डिंग अगर आप करते हो बकायदा वाइज अच्छे से, अगर आप प्रोफाइल बिल्डिंग करते हो, अच्छे सर्टिफिकेशन वगैरह आप करते हो, उसके ऊपर भी मैं एक सेशन लूंगा.
you won't believe it can turn the entire world for you. It's going to be a miracle. There are students, they converted KG Soma at 72% from ZAC. One of my student Rupanshi, she is with us now. She's one of the mentor at CDC Mentors. She scored 98 percentile in CMAT. There was another student of mine. He scored 99.77 percentile in CMAT. 98, 99.77. Rupanshi का प्रोफाइल was so good. She did a great job in the interview. जब केजी शर्मा का लिस्ट आउट हुआ, रूपांशी का ऑल इंडिया रैंक was 32. उनका TWT भी अवेलेबल है मेरे चैनल पे. And my other student, he was equally talented, but थोड़ा सा प्रोफाइल कम था. उसका रैंक था 928. आप ये फर्क देख सकते हो. और ये बहुत ज्यादा मैटर करता है. इसीलिए प्रोफाइल अच्छे से बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है. इसके ऊपर मैं एक सेशन लूंगा. आई एम गोइंग टू एजुकेट यू ऑन प्रोफाइल बिल्डिंग, कैसे किया जाता है और क्या चीजें 20 स्कूल्स एज अ पार्ट ऑफ प्रोफाइल कंसीडर करते हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट. आगे चलेंगे. डज इट मैटर कैट में 70 आया, 80 आया, 90 आया, मैं कैसे प्रिपेयर करूं जीडीपी के लिए? स्टार्ट वर्किंग ऑन जीडीपी. स्टार्ट गिविंग एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑन अ डेली बेसिस एंड वीकेंड पे 1-1 घंटा. अगर आप मेरे बच्चे हो, डैशबोर्ड आपको अवेलेबल हो जाएगी. स्टार्ट वर्किंग ऑन वैट, जीडी, पीआई, केस स्टडी, केस डिस्कशन. आई एम गोइंग टू बी विथ यू इन दिस एंटायर प्रोसेस. We will be teaching you from a scratch level, from a zero level, bottom level. So don't worry about that. Now, snap देने वाले हो. अगर देखा जाए, snap में 62 परसेंटाइल पे प्रसन्न ने SIDTF कन्वर्ट करके 1,60,000 की उसने स्टाइपेंड ले ली. उसका प्रोफाइल अच्छा था, उसने जीडीपी के लिए बहुत अच्छा प्रिपेयर करा था. और कल मैंने कहा था लाइव में, he wasn't an extraordinary student, decent profile, but जीडीपी पे बहुत मेहनत किया उसने. ZAT है आपका, कम परसेंटाइल के भी कॉल्स आते हैं. आपका IBSAT होगा, आपका MyCAT होगा, आपका NMAT होगा. हर जगह जीडीपी जरूरी है. तो हम एग्जाम लेंगे और फिर वेट करेंगे रिजल्ट का. मत करो. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपकी प्रिपरेशन का, आपकी एमबीए का. इसके ऊपर आपका एमबीए बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है. स्टार्ट वर्किंग फॉर इट. ओके, ज्यादा नहीं, 30 मिनट्स अ डे शुड बी फाइन. क्या करना है वो जीडीपी की वीडियो में हम बात करेंगे. मूविंग अहेड, अगर मैं बात करूं, एक ब्रेक लेना बनता है. अब बहुत हो गया, 7-8 महीने हो गया, 9 महीने हो गया, 10 महीना हो गया. You've been hustling, you've been pushing yourself a lot, those sleepless nights and those, anxiety-worried days and all that. You know what, you got to take a break. See, I understand you are motivated and you really want to go and, put the dent to the universe. I definitely understand that. But वो कहते हैं ना कि अगर एरो को दूर फेंकना है तो बेटा उसको थोड़ा लंबा पीछे खींचना पड़ेगा. From that perspective, guys, break is very important. You got to rejuvenate yourself. You got to take some time out. You want to go out, go on trekking, go on outings, spend some time with your loved ones, spend some time with your family. That gives you that brain oil. Sort of a brain oil, by the way. आपको पता चलता है कि मुझे क्या करना है. आप, you give yourself time to excuse yourself, to excuse your mistakes. Even sometimes that is equally important कि आप अपनी mistakes को let go करो और आप आगे चलो. You get it? वो बहुत सारे एग्जांपल्स मैं दे सकता हूँ, राइट? बट ठीक है, we'll keep it video little short. So वो चीज करना बहुत जरूरी है. You have to take some break. अब ऐसे नहीं कि सर आज रात से मैं स्नैप नहीं लगूंगा. एग्जॉस्ट मत कर खुद को यार. थोड़ा चिल मार, थोड़ा ब्रेक ले, 2-3 दिन के बाद चालू कर. Doesn't really matter. ठीक है, 2 दिन का ब्रेक बनता है. You guys deserve it, irrespective of your score, because मेहनत हर एक ने करी थी. To be very honest. आगे चलेंगे. Last point for the day, guys. Reading. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. I want कि आप एटलीस्ट अपने दिन का 30 मिनट रीडिंग पे डालना आज से. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जितने भी चीजें मैं आपको कह रहा हूँ ना, आपको जीडीपी में बहुत काम आएगी. आई कैन गारंटी फॉर दैट. रीडिंग, रीड एनीथिंग. डोंट रीड न्यूज़पेपर, डोंट रीड मैगजीन, डोंट रीड इकोनॉमिक टाइम्स एंड डोंट रीड ऑल दिस टेक्निकल स्टफ. रीड एनीथिंग दैट यू वांट टू रीड. आई एम रीडिंग दिस interesting book these days, Richest Man in the Babylon. You want to read that? Read that. You want to read some stock market books? Read that. You want to read some trading books? Read that. Read that. These are like, you want to read The Leader in You by Dale Carnegie? Read that. ऐसी बुक्स पढ़ो जिसकी वजह से आपका मोटिवेशन बना रहे, जिसकी वजह से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा इंक्रीज हो, जिसकी वजह से आपको एक इम्प्रूवमेंट आए. एटॉमिक हैबिट्स, ग्रेट बुक, यू कैन रीड दैट. द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, यू कैन रीड दैट. दिस इज कॉल्ड एज फूड फॉर योर ब्रेन्स. एक्चुअली ये ब्रेन ऑयल है. ये आपको एक अलग लेवल पे लेके चलता है. आधा घंटा, पौना घंटा अगर आप ये वाला मोटिवेशन लेते हो ना, जो बड़ा प्रैक्टिकल होता है, जो हवा में बातें नहीं करता, जो इधर उधर की बेतुकी बातें नहीं करता, ऐसा कुछ भी फेक मोटिवेशन नहीं है. This is a bloody real motivation from which you get from the books, and if you consume that,
you're going to be a different person altogether with great mental power. So मेरा humble request है, whatever has happened. Don't moan about it. Don't spend a lot of time on it. Don't dwell on it. Make a new beginning. The sooner is the better. Right? So guys, I hope ये जो 7 पॉइंट मैंने आपको कहे वो आपको हेल्प करेंगे. और guys, ये चालू करना. I will be there with you in this journey. There are a couple of more videos planned for today and tomorrow for you all. 9 o'clock I'm doing the non-cap. 11 o'clock tonight I'm doing कौन से परसेंटाइल पे हमें कौन सा 20 मिल सकता है, सो दैट आप मुझे कॉल ले लो, आपको थोड़ा एक आइडिया आ जाएगा कि नो व्हाट ये 20 तो मुझे मिल ही जाएंगे. सो गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू. अगर अच्छा लगा लाइक करना और आपके फ्रेंड के साथ शेयर करना एंड यस कमेंट करोगे तो और बेटर लगेगा. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव फन, बाय बाय.